हेलो फ्रेंड्स। प्रणब डिजिटल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक ही चीज है? बहुत से लोग इन दो शब्दों को लेकर भ्रमित हैं, लेकिन उनमें मुख्य अंतर है। इस वीडियो के अंत तक आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि वे क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। मैं प्रणब किशोर प्रहराज, प्रणब डिजिटल गुरुकुल का सीईओ और संस्थापक हूं। यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत से लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का परस्पर उपयोग करते हैं, लेकिन वे अलग अलग हैं। उनके अंतरों को समझने से हमें एआई प्रगति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी और उद्योगों में उनके अलग अलग अनुप्रयोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की एक शाखा है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने और स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाती है। यह कैसे काम करता है? डेटा संग्रह, डेटा कलेक्शन सिस्टम को डेटा, टेक्स्ट, इमेज या नंबर दिया जाता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मॉडल डेटा से पैटर्न सीखता है। भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन मॉडल अपने सीखने को नए डेटा पर लागू करता है। मशीन लर्निंग की मुख्य विशेषताएं: संरचित और लेबल किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। पैटर्न की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करता है। समय के साथ अनुभव के साथ सुधार होता है। मशीन लर्निंग के उदाहरण: नेटफ्लिक्स फिल्मों की सिफारिश करता है। ईमेल स्पैम फिल्टर। स्वशिक्षण चैटबॉट। व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग डीएल मशीन लर्निंग की एक विशेष शाखा है जो डेटा को प्रोसेस करने और मानव मस्तिष्क की तरह निर्णय लेने के लिए कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करती है। न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई है जो कंप्यूटर को डेटा को प्रोसेस करना सिखाता है। यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंटरकनेक्टेड नोड्स या न्यूरॉन्स के नेटवर्क का उपयोग करता है। न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क से प्रेरित हैं। यह कैसे काम करता है? न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग मॉडल कृत्रिम न्यूरॉन्स की परतों के साथ बनाए जाते हैं। कई परतें सिस्टम डेटा का चरण दर चरण विश्लेषण करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा मस्तिष्क सूचना को प्रोसेस करता है। अधिक डेटा, बेहतर परिणाम। जितना अधिक डेटा मिलता है, उतना ही सटीक होता है। डीप लर्निंग की मुख्य विशेषताएं: कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। छवियों और आवाज जैसे असंरचित डेटा को संभाल सकता है। बड़ी मात्रा में डेटा और शक्तिशाली हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। डीप लर्निंग के उदाहरण: चेहरे की पहचान, आईफोन पर फेस आईडी की तरह। सिरी और एलेक्सा जैसे वॉयस असिस्टेंट। स्वचालित कारें यातायात का पता लगाती हैं। दी रिलेशनशिप बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच संबंध। वे कैसे जुड़े हुए हैं? मशीन लर्निंग एक व्यापक अवधारणा है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग सरल मॉडल के साथ काम करती है, जबकि डीप लर्निंग उन्नत तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करती है। एक उदाहरण के साथ चित्रण: मशीन लर्निंग को एक हाई स्कूल के छात्र के रूप में सोचें जो शिक्षक से गणित सीख रहा है। दूसरी ओर, डीप लर्निंग एक कॉलेज के छात्र की तरह है जो बिना किसी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के उन्नत गणित का अध्ययन करता है। यह अपने आप ही चीजों का पता लगा लेता है। मशीन लर्निंग के अन्य प्रकार: पर्यवेक्षित लर्निंग, लेबल किए गए डेटा से सीखना, उदाहरण के लिए स्पैम ईमेल की पहचान करना। अनपर्यवेक्षित लर्निंग, डेटा में छिपे पैटर्न को खोजना, उदाहरण के लिए ग्राहक व्यवहार विश्लेषण। सुदृढ़ीकरण लर्निंग, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखना, उदाहरण के लिए गेम खेलने वाला एआई। When to use मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग? मशीन लर्निंग बनाम डीप लर्निंग का उपयोग कब करें? मशीन लर्निंग का उपयोग कब करें? जब आपके पास सीमित डेटा हो। जब आपको त्वरित और सरल मॉडल की आवश्यकता हो। जब आपके पास शक्तिशाली हार्डवेयर न हो। डीप लर्निंग का उपयोग कब करें? जब विशाल डेटासेट से निपटना हो। जब छवियों, ऑडियो या प्राकृतिक भाषा के साथ काम करना हो।
प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मानव भाषा को समझने की क्षमता है, जैसा कि वह बोली और लिखी जाती है, जिसे प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का एक घटक है। NLP 50 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और इसकी जड़ें भाषा विज्ञान के क्षेत्र में हैं। जब आपको उच्च सटीकता और स्वशिक्षण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण तुलना। स्पैम डिटेक्शन मशीन लर्निंग पर्याप्त है। चेहरा पहचान डीप लर्निंग बेहतर है। शेयर बाजार की भविष्यवाणी मशीन लर्निंग पर्याप्त है। स्वायत्त वाहन डीप लर्निंग आवश्यक है। फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का भविष्य। मशीन लर्निंग के लिए आगे क्या है? तेज लर्निंग के साथ बेहतर एल्गोरिदम। छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत उपयोग में ज्यादा अनुप्रयोग। विभिन्न उद्योगों में संचालित स्वचालन। डीप लर्निंग के लिए आगे क्या है? जटिल निर्णय लेने में सक्षम ज्यादा उन्नत AI। भावनाओं को समझने वाले AI सहायकों का विकास। तेज और ज्यादा कुशल डीप लर्निंग मॉडल। कंक्लूजन। निष्कर्ष। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एक जैसे नहीं हैं। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग को लागू करना आसान है, जबकि डीप लर्निंग अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए अधिक डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और AI से जुड़ी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप चाहते हैं कि मैं कोई और विषय कवर करूं, तो नीचे कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।